बड़े आदमियों के थोड़ी शौक होते हैं, बड़े होने के बाद मैच्योर हो जाते हैं लोग, उसके बाद इस तरह का कैसा शौक हो सकता है किसी का? किसी भी समझदार व्यक्ति का ऐसा शौक थोड़ी हो सकता है कि वो IAS बनने के बाद ऐसा नाचे गाए। ये कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा? जब IAS अधिकारी बने होंगे तो पिताजी तो बड़े गर्व में रहे होंगे, बिल्कुल, लड़का हमारा DM बन गया, बहू हमारी DM है। चौड़ में दुनिया, क्योंकि वो सामाजिक लोग होते थे, मेरे पिताजी हैं, वो बड़ा चौड़ में कहते थे, सब्जी खरीदने जाए तो कहीं लड़का हमारा आज तक में एंकर है। टेलर के यहाँ गया, मुझे बड़ी वो लगी यार कहीं तो छोड़ दिया करो, आपके साथ भी होगा। लेकिन जब आपने कहा हमको गाने में एक्टिंग करने जाना है या डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आजकल के पिताजी लोग व्हाट्सएप बहुत चलाते हैं, दिन भर मोबाइल में कुछ नहीं आता, खाली से स्क्रॉल किया करते हैं। तो बाद में उनका रिएक्शन क्या था? कि मॉम को फर्क नहीं पड़ा होगा, वाइफ को समझा लिया, वो अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आई एम श्योर पिताजी के रिएक्शंस रहे होंगे कि बाबू कहाँ जा रहे हो नाचने गाने, या हमारे दोस्त पूछेंगे हमसे। जैसे मेरे पिताजी की समस्या थी उनके दोस्त, तो घर में समझाना अलग था, उनके दोस्तों को लेकर लॉजिक देने मेरी हालत खराब हो गई। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने पिताजी से पूछा ही नहीं और ना उनको बताया, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो मेरे को पहले डांट पड़ेगी, फिर मुझे करना वही है, तो फिर मेरे करने के बाद फिर से डांट पड़ेगी। तो मैंने कहा अगर एक चीज़ के लिए डांट खानी है तो एक ही बार डांट खाई जाए, दो बार क्यों डांट खाएं? तो इतना तो IAS में आने के बाद मेरे को क्लैरिटी हो गई थी कि बहुत एफिशिएंटली काम करना चाहिए। तो अगर डांट भी खानी तो इतनी एफिशिएंटली खाओ, एक ही बार खा के ख़त्म कर दो। इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया, ना उनसे पूछा। ठीक है। और सीधे जब वीडियो रिलीज़ हुआ तब उनको पता चला, पहला वाला जो बाइक पे आया था। हाँ, जो बाइक पे आया था। हाँ। तो जब वो रिलीज़ हुआ तब उनको पता चला, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मम्मी को भेजा और उन्होंने कहा कि तो मेरे घर का नाम दीपक है, तो कहते हैं कि ये दीपक ही है क्या, लोग कह रहे हैं मुझे। तो मम्मी ने मुझे दिखाया, मम्मी ने कहा कि पापा पूछ रहे हैं ऐसे। तो बोली क्या बोलना है? मैंने कहा कि आप कुछ मत बोलिए। तो फिर थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया कि ये दीपक ही है क्या? तो मम्मी कहीं कि आप दीपक से ही पूछ लीजिए। अच्छा, ये भी लड़कों के साथ कहानी है। हाँ, तारीफ सारी पिताजी की, बुराई सारी मम्मी। शिकायत करनी तो मम्मी से, हाँ, मम्मी तुमको ट्रांसफर करेगी, और जहां तारीफ है वहां हमारा लड़का है। हाँ। तो पापा कह रहे हैं कि मुझे लोग भेज रहे हैं, अब ये कोई काम है करने का, इतनी अच्छी नौकरी मिली हॉट पैंट पहन के लड़की बैठी साथ में बाइक पर, शादीशुदा आदमी है, 2 बच्चे हैं, ये नाच गा रहे हैं। तो नहीं, तब तक तो मेरे एक ही बच्चे थे। अच्छा। तब तक तो एक ही बेटी थी मेरी। बट खैर हाँ, ये ये बहुत एकदम शॉकिंग था उनके लिए कि क्या हो गया और ये क्यों हो गया, ये ज़रूरत क्या है करने की। सबसे बड़ा तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि करने की ज़रूरत क्या है, इससे मिलेगा क्या तुम्हें, क्यों करना चाहते हो ये। तो मैंने कहा पापा मुझे शौक़ है, हमेशा से मेरा मन है। तो बोली तो शौक़ बचपन के होते हैं, बड़े आदमियों के थोड़ी शौक़ होते हैं, बड़े होने के बाद मैच्योर हो जाते हैं लोग, उसके बाद इस तरह का कैसा शौक़ हो सकता है किसी का? किसी भी समझदार व्यक्ति का ऐसा शौक़ थोड़ी हो सकता है कि वो IAS बनने के बाद ऐसा नाचे गाए। ये कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा? एक अधिकारी की छवि होती है और उसको कभी भी जनता ऐसा नहीं देखना पसंद करती, समाज ऐसे देखना नहीं पसंद करता। मैंने कहा कि क्यों ऐसा क्या वो गलत कर रहा है? ऐसा तो कुछ गलत कर नहीं रहा है, जब तक आप सब कुछ सही कर रहे हो तब तक क्यों नहीं समाज देखना पसंद करता? कहते नहीं ऐसा है। तो मैंने कहा तो ठीक है, ऐसा रहे, लेकिन मेरी भी ये इच्छा है, तो मैं अपनी इच्छा से तो ज़िंदगी जीऊँगा ही। ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं पसंद कर रहा है तो फिर मैं उसकी वजह से ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ। तो वो थोड़ा हम लोगों के बीच में इस बात पे वो रही। फिर कितने दिन खटास चली? हमको 1.5 महीना लगा था आज तक से निकलने के पहले उनको समझाने में। नहीं, मुझे तो आज तक लगे ही जा रहा है। तो हर बार जब मैं कुछ नया करता हूँ तो हर बार फिर उनको लगता है कि यार तुमने फिर एक और स्टेप आगे चले गए, तुम एक और स्टेप आगे चले गए। तो ये तो पहला वीडियो तब आया था जब आप अधिकारी थे, क्योंकि हमने भी खबर कवर की थी कि एक IAS अधिकारी है जो गाने में आ गया और उससे गाने वाने आने लगे और फिर चलने लगा एक के बाद एक गाने, दिल तोड़ के हंसते। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि आपकी सारी कहानी बेवफाई पे चल रही है। हाँ, ये क्योंकि पहली कहानी ऐसी आई और इत्तफाकन ये ऐसा हो गया कि बेवफाई पे आ गई। न छेड़ो हमें हम सताए हुए, हाँ, जख्म सीने पे खाए हुए। तो लोगों को लगा कि शायद मैं ऐसा दिखता हूँ कि मेरे अंदर बहुत दर्द है, तो आप मुझे और बार बार लें।